माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। जो आत्माएं ज्ञान में आने के बाद एक की याद की पक्की प्रतिज्ञा कर लेती है, चाहे कितनी भी माया के हिलोरे क्यों ना आवे, ऐसी हिम्मत करने वाले बच्चों को बाप विशेष मदद देने के लिए तैयार है। माया उनका बाल बांका भी नहीं कर पाती। तो ऐसे ऐसे सैंपल भी निकलते हैं, बेसिक नॉलेज में भी निकलते हैं, एडवांस नॉलेज में भी निकलते हैं, कि लास्ट में आते हैं और फास्ट चले जाते हैं। बेसिक नॉलेज हुई तो दीदी दादी दादाएं आगे बढ़े, ब्राह्मणों की दुनिया में चमकने लगे, बाहर की दुनिया वालों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी जिन्होंने हजारों साल तपस्या की, वो भगवान को नहीं जान सके, और ये तुम्हारी दीदी दादी दादाएं कहां से जानने लगे? यही बात एडवांस नॉलेज में भी लागू होने लगी। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा भी नहीं था, परवरिश भी नहीं ली, सिर्फ मुख से सुनाई हुई वाणी को सुना, उस वाणी पर ध्यान दिया, मुखवंशावली ब्राह्मण कहलाए, और तीव्र पुरुषार्थ करने के बाद अभी 2 साल के अंदर अव्यक्त वाणी में बाप दादा लगातार अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। तो उंगली उठाई जाती है। इतने पुराने पुराने दीदी दादी दादाएं वो अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आ सकते, और ये 6, 8, 10 वर्ष के अंदर आने वाली बच्चे बच्चियां ये अष्ट की देवों की लिस्ट में कैसे आ जाएंगे? अभी रिसेंट अव्यक्त वाणी में तो अव्यक्त बाप दादा ने दादियों के लिए साफ कह दिया, ये दादियां अष्टदेवों की लिस्ट में अभी भी नहीं आई। दो का नंबर डिक्लेयर भी हो चुका है। माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छिलका धारण करने वाला एक पेयर रुद्रमाला का प्रत्यक्ष हो गया। पहचान बड़ी आसान है। उसमें सूर्य की पहचान है या नहीं है? जो भी एडवांस ज्ञान में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में अगर सूर्य का ज्ञान है, कौन है चैतन्य ज्ञान? सूर्य। और सूर्यवंशियों का बीज बल है सारी दुनिया
लेकिन पहले पहले सूर्यवंशियों का भी, अगर वो पहचान में आ गया तो उसको टाइटल मिलता है योगीश्वर। योगीश्वर होगा तो कोई योगिनी बहन भी होगी। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, फाउंडेशन ही प्रवृत्ति मार्ग का पड़ता है। फाउंडेशन डालने के लिए स्थान भी भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है? ऐसी भारत के अंदर कौन सी नगरी है जो ज्ञान और योग का कुंज मानी जाती है? हैं? क्या बताया? काशी। काशी भक्ति मार्ग में कहते हैं काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। कितना बैलेंस होगा? त्रिशूल की 3 सूल, उनमें तीखा सूल कौन सा होता है? बीच वाला, और उसकी भी नोक के ऊपर विराजमान है। ब्राह्मणों की दुनिया में रहना ये कोई मासी का घर नहीं है, सब नहीं टिक पाते हैं। चलो रहना आसान भी हो, लेकिन उनके बीच में रह करके सबको प्रसन्न रखना, सबको संतुष्ट करना, संतुष्टता का आशीर्वाद लेना, ये बड़े बैलेंस का काम है। ये ठीक है कि सूर्य सहन नहीं करता, सहन कराता ज्यादा है। जलता तो है, लेकिन फिर क्या करता है? जलाता है, खाक कर देता है। और चंद्रमा, चंद्रमा सहन कराता है या करता है? करता है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्रमाला के मणकों में 8 विशेष हैं जो असल सूर्यवंशी है। क्योंकि अष्ट देवों का चुनाव सूर्यवंश से ही होता है। दूसरे वंशों का छिलका धारण करने वालों से अष्ट देव नहीं हो सकते। ये बात दूसरी है कि आखिरी जन्म में सबको नीचे गिरना होता है। किसी के जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सवेरा भी नहीं आएगा। नीचे गिरेगा तो ऊंचा भी उठेगा। सूर्यवंशी ग्रुप द्वापर के आदि से लेकर विधर्मियों से टकराते 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 कलयुग के अंत में आकर आखिरी जन्म में धराशायी हो जाता है। उसमें भी एक आत्मा ऐसी निमित्त बनी हुई है
तो सूर्यवंश की धारणा से नीचे नहीं उतरती और उसके ऊपर किसी धर्म का छिलका नहीं चढ़ता। जैसे सूर्य सहन कराने में और सामना करने में अव्वल नंबर है, ऐसे वो चैतन्य आत्मा भी है। कोई उसको रोशनी नहीं दे सकता, वो सबको रोशनी देने के निमित्त है। ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उतना सहन शक्ति वाला नहीं है, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, एडवांस ज्ञान नहीं है, इसलिए उतरती कला में जाके जन्म लेता है। लेकिन उन चंद्रवंशियों का भी कोई बीज है जो रुद्रमाला में दिखाई देता है। वो चंद्रवंशियों का बीज ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, उसको जन्म देने वाली माता, चाहे वो छोटी माँ हो या बड़ी माँ हो, चंद्रवंश की मुखिया हो रुद्रमाला में या विजयमाला में चंद्रवंश की मुखिया हो, उन दोनों प्रकार की विशेष आत्माओं को ज्ञान और धारणा का पाठ पढ़ाने वाली साबित होती है। क्योंकि रुद्रमाला के बीजों में ही ज्ञान है, विजयमाला में ज्ञान नहीं है। विजयमाला अंधी है, अंधों की माला है, और रुद्रमाला लंगड़ों की माला है। ज्ञानी तो है लेकिन प्योरिटी के लंगड़े हैं। उन रुद्रमाला के बीजों में भी जो सर्वोपरि सूर्यवंशी हैं, उन सूर्यवंशियों में जो अष्टदेव हैं, वो आठ अलग अलग धर्मों में जाकर के अंतिम जन्म में गिरते हैं। सूर्य तो सूर्य ही है, चंद्रमा का जो बीज है, ज्ञान चंद्रमा का भी बीज है, उसको जन्म देने वाले का भी बीज है, रुद्रमाला की हेड का भी बीज है, और विजयमाला की हेड का भी बीज, क्योंकि विजयमाला से राधा निकलती है। राधा है चंद्रवंश की और कृष्ण है सूर्यवंश का। ये संगमयुगी राधा कृष्ण की बात है। जिनसे सतवी राधा कृष्ण का जन्म होता है। तो चंद्रवंश का जो बीज है रुद्रमाला में, वो बीज जिसके बारे में अव्यक्त वाणी में और दूसरे बीजों के बारे में भी अव्यक्त वाणी में बोला है, अष्टदेवों के लिए खास, कि तुम बच्चे इन दीदी दादियों को भी
श्रृंगार करने वाले हो, चाहे बेसिक नॉलेज की दीदी दादियां हैं, चाहे एडवांस नॉलेज की दीदी दादियां हैं, दूसरे दूसरे धर्मों की हेड बन करके बैठी हुई है, आधार मूर्तों में भी है, बीज मूर्तों में भी है। उनको गुण और ज्ञान रत्नों से श्रृंगारने वाली भी चाहिए। माँ ही बच्चों का श्रृंगार करती है। रुद्रमाला में मुख्य ग्रुप है सूर्यवंश, और सूर्यवंशियों की कोई माँ बाप तुल्य पाठ बजाने वाले भाई बहन या भाई भाई भी है। बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है, तो बड़ी बहन को मां समान कहा जाता है। मां की नामौजूदगी में बाप को ही पालना करनी पड़ती है, या तो बड़ी बहन को ही मां का पाठ बजाना पड़ता है। तो सूर्यवंश में वो योगी राज और वो योगिनी जो रुद्रमाला में अष्टदेवों में सर्वोपरि है, उनका फाउंडेशन प्रत्यक्ष हो जाता है। जो 1 साल पहले ही अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोल दिया, खास अष्टदेवों के प्रति, कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। वहां आना जाना करते हो ना, इसका मतलब जो सौगात दी है उसमें कोई पालना करने वाली भी है, माँ बाप की मिसल। खास सूर्यवंशी ग्रुप की बात है, और आना जाना करने वाले भी हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में कई साल पहले इशारा दिया था, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बेसिक में भी ब्राह्मणों की नौकरियां रही, एडवांस में भी ब्राह्मणों की बीज रूपात्माओं की नौकरियां हैं। अभी अंतिम समय आएगा। पहले ग्रुप की शीघ्र ही प्रत्यक्षता होने वाली है। मुखिया जब सामने आ जाते हैं तो दूसरों के प्रत्यक्ष होने में देर नहीं लगती। अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए तो पहले ग्रुप, पहली माला का संगठन संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, पहले ब्राह्मणों के परिवार में। जैसे दीपावली होती है तो थाली में दीपक रखे जाते हैं, एक दीपक बीच में रखा जाता है, पहले जलाया जाता है, उसे कहते हैं यम का दीपक। यमराज कहो, धर्मराज कहो, युधिष्ठिर कहो, युद्ध में स्थिर रहने वाला कहो, बात एक ही है।
और दीपक माया के झंझावातों में बिखर जाते हैं, बुझ जाते हैं। एक दीपक ऐसा है जो ध्रुव तारा के मिसल अटूट रहता है, अखंड रहता है। माया उसको खंडित नहीं कर पाती। उस एक दीपक से बाकी 7 दीपक जलाए जाते हैं। अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। लास्ट में आने वाले बच्चे भी फास्ट जा सकते हैं। बाप के प्यार में पूरे पगे हुए हैं तो थोड़े समय में भी बहुत गैलप कर सकते हैं। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अष्टदेवों में से 2 डिक्लेयर हुए हैं, लेट हुआ है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। अभी सोने का टाइम नहीं है। ओम शांति।